नमस्कार दोस्तों, मैं मराठा साम्राज्य का सरसेनापति प्रतापराव गुजर बोल रहा हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में 1615 में हुआ था। कुर्तोजीराव जाधव ये मेरा असली नाम है, पर मैंने गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की और गुजरात के क्षेत्र के निवासियों को आज भी महाराष्ट्र में गुजर कहा जाता है। ठीक वैसे ही मेरे समय में भी कहा जाता था। इसलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने मेरा स्वराज्य के प्रति प्रेम, निष्ठा, कौशल, पराक्रम देखते हुए मुझे प्रतापराव गुजर ये उपाधि दी थी। तब से आज तक मुझे लोग प्रतापराव गुजर इस नाम से ही जानते हैं। आज भी आप मेरे वंशज गुजर और जाधव नाम के लोगों को सातारा जिले के भोसरे गांव में रहते हुए देख सकते हैं। मेरे गांव में आज भी मेरे महल के अवशेष मौजूद है। दोस्तों, आगरा कैद के बाद जब शिवाजी महाराज स्वराज्य में वापस आए थे तो उनके आदेश पर मैंने और मोरोपंत पिंगले जी ने कई किलों को वापस जीत लिया था, जो पुरंदर की संधि में औरंगजेब को देने पड़े थे। मैंने साल्हेर किले के लिए आमने सामने की लड़ाई में मुगल सरदार इखलास खान और बहलोल खान को हराकर इतिहास रच दिया है। प्रतापराव गुजर यानी मेरे गांव में मुगलों का उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा था। मैं ये सहन नहीं कर पाया और अंत में मैंने मुगलों के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। मेरा मुख्य उद्देश्य बस यही था कि महिलाओं और जानवरों की रक्षा कर पाऊँ। दोस्तों, इतिहास में मुगल खजानों पर एक बार एक साथ दो मराठा शेरों ने हमला किया था। वो दो शेर थे, एक तो स्वयं छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और दूसरा खुद मैं प्रतापराव गुजर। एक बार मैंने गुस्से में आकर अपने घर वालों की परवाह न करते हुए मिर्ज़ा राजे पर हमला करने चला गया था। मेरी निडरता देखकर मुझसे मिर्ज़ा राजे ने बोला था, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। आप जो मांगोगे वो आपके चरणों में ला कर देंगे। आपके चरणों में स्वर्ग होगा। और मैंने भी मिर्ज़ा राजे से कहा था कि हमारा स्वर्ग सिर्फ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के चरणों में है। पर मेरी इस हरकत से मेरे राजे मुझ पर नाराज़ हो गए थे। पर मेरे इस प्रतापी कार्य की वजह से महाराज ने मुझे स्वराज्य का सरसेनापति बनाया है। अब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नज़दीक आ रहा था। सारे मराठा सरदार, सारा स्वराज्य अपने राजे की राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त थे। वही मुहूर्त पकड़ के बहलोल खान स्वराज्य में एक तूफान की तरह आता है। वो प्रजा को लूटता है, उन पर अत्याचार करने लगता है। फिर शिवाजी महाराज ने मुझे बहलोल खान को मारने का आदेश दिया। मैंने बड़ी चालाकी से गुरिल्लावार युद्ध पद्धति से उसके सेना को पानी की आपूर्ति काट दी। वही उसके साथ मेरा युद्ध हुआ। बहलोल खान मेरी चरणों में पड़कर मुझे शरण आया। उसने आत्मसमर्पण किया। मुझे मेरे सिपाही धर्म ने कहा कि युद्ध में आत्मसमर्पण करने वालों को मत मारो। इस वजह से मैंने खान को माफ़ कर दिया। पर यह खबर शिवाजी महाराज तक पहुंच गई। महाराज मुझसे नाराज़ हो गए थे। उन्होंने मुझे एक कड़वा पत्र भेजकर मेरे कान खोल दिए। महाराज ने मुझसे सवाल किया, हमारी प्रजा को परेशान करने वाले बहलोल खान को तुमने जीवित क्यों छोड़ा? उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। उस पत्र में एक वाक्य ऐसा भी था कि जब तक तुम बहलोल खान को नहीं मारोगे तब तक तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। उस समय शिवाजी महाराज का ऐसा बोलना मेरे लिए किसी भयंकर दंड से कम नहीं था। पत्र पढ़कर मैं बहुत निराश और उदास हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। बिना समय बर्बाद किए मैंने सेना को आदेश दिया कि बहलोल खान का पता लगाओ, वो कहाँ पर है। फिर मैंने अपने 6 सरदारों के साथ शिकार करने चला गया। कुछ मील चलने के बाद मेरे जासूस ने खबर दी कि बहलोल खान अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है। वो स्वराज्य पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे माफ़ करके छोड़ दिया था और वो फिर से हमला करने की सोच रहा था। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने अपने प्रमुख साथी विसाजी बल्लाळ, दीपाजी राउत, विट्ठल पिलाजी यात्रे, कृष्णाजी भास्कर, सिद्धि हिलाल और विठोजी शिंदे, इनके साथ हमले करने का फैसला लिया। और इनमें से एक भी डगमगाया नहीं। भले ही वो जानते थे कि आगे 15,000 की सेना है और हम सिर्फ 7 मराठे। हम सभी सातों के साथ जानते थे कि हम मरने वाले हैं। हम में से कोई भी जीवित नहीं बचने वाला है। और उस समय हम सब की शक्ति, हम सब की ताकत
और हम सब की हिम्मत सिर्फ एक ही व्यक्ति थी, वो थे श्री छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। इस लड़ाई में हमने कई मुगलों को मारा था, हम साथ उन पर भारी पड़ रहे थे, पर आखिर हम सभी 7 सरदारों की वीरतापूर्वक मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में मराठों के इतिहास में एक और इतिहास जुड़ चुका था। जब यह सब महाराज को पता चला तब महाराज बहुत उदास हो गए थे। वो हम सब साथियों को याद कर रहे थे। दोस्तों, इस युद्ध को उमरानी का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध 15 अप्रैल 1673 को हुआ था। तो दोस्तों, ये मेरा पराक्रम, मेरा इतिहास, मेरे राज्य के प्रति मेरा प्यार और स्वराज्य के प्रति मेरी निष्ठा आपको कैसी लगी, मेरा इतिहास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।